Hello everyone, welcome back to my podcast stories channel। अस्पताल में एक एक्सीडेंट का केस आया। हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर ने उसी वक्त खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। 2 से 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए और अपने स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कमी या तकलीफ नहीं होनी चाहिए और उससे इलाज व दवाई के कोई पैसे भी नहीं लेने हैं। लगभग 15 दिन तक मरीज अस्पताल में दाखिल रहा। जब वो मरीज स्वस्थ हो गया और उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उस मरीज का तकरीबन 2.5 लाख रुपए का बिल हॉस्पिटल के मालिक और डॉक्टर के टेबल पर आया। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुलाकर कहा, इस व्यक्ति से एक भी पैसा नहीं लेना है। ऐसा करो, तुम उस मरीज को लेकर मेरे चैम्बर में आओ। मरीज व्हील चेयर पर चैम्बर में लाया गया। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, भाई तुम मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा, लगता तो है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा, याद करो, अंदाजन 2 वर्ष पहले सूर्यास्त के समय शहर से दूर एक घने जंगल की तरफ तुमने एक गाड़ी ठीक की थी। उस रोज मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाकर लौट रहा था और अचानक कार में से धुआं निकलने लगा और गाड़ी बंद हो गई। कार एक तरफ खड़ी करके हम लोगों ने बहुत कोशिश की उसको स्टार्ट करने की, बट वो स्टार्ट हुई ही नहीं। अंधेरा गहराने लगा था, चारों ओर जंगल और सुनसान एरिया। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें उभरने लगी थी और हम सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई मदद मिल जाए। थोड़ी ही देर में एक चमत्कार हुआ। बाइक पे तुम आते हुए दिखाई दिए। हम सब ने दया की नज़र से हाथ ऊंचा करके तुमको रुकने का इशारा किया। तुमने बाइक खड़ी करके हमारी परेशानी सुनी तो तुमने कार का बोनट चेक किया और कुछ ही देर में तुमने कार चालू कर दी। हम सब के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और हमको ऐसा लगा जैसे भगवान ने आकर हमारी मदद कर दी हो और तुम में हमें वो भगवान नजर आने लगा, क्योंकि उस सुनसान जंगल में रात गुजारने के ख्याल से ही हम लोग डरे और सहमे जा रहे थे। तुमने, मुझे याद है, ये भी कहा था कि तुम एक गैराज चलाते हो। मैंने तुम्हारा एहसान जताते हुए कहा था कि रुपए पास होते हुए भी ऐसी मुश्किल समय में अगर मदद ना मिलती तो हम क्या करते। सो तुमने ऐसे कठिन समय में हमारी हेल्प की कि इस हेल्प की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि ये बहुत अमूल्य है। परंतु फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कितने पैसे दूं? उस समय तुमने मेरे आगे हाथ जोड़कर जो शब्द कहे थे ना, वो शब्द तो मेरे जीवन की प्रेरणा ही बन गए। तुमने कहा था, मेरा नियम और सिद्धांत है कि मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। उस दिन मैंने सोचा, जब एक सामान्य आय का व्यक्ति इस प्रकार के ऊंचे विचार रख सकता है और उस संकल्प को अच्छे से पालन कर सकता है, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तब से मैंने भी अपने जीवन में ये संकल्प ले लिया और 2 वर्ष हो गए। मुझे कभी कोई कमी नहीं हुई, बल्कि पहले से अधिक ही मिलता रहा। ये मेरा हॉस्पिटल है, तुम यहाँ मेरे गेस्ट हो और तुम्हारे ही बताए हुए उस नियम के अनुसार मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता हूँ। ये तो भगवान की ही मेहर है, उसने मुझे ऐसी प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मौका दे दिया। ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा और वो हिसाब आज उसने चुका दिया।
मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा और जब कभी मुझे जरूरत होगी वो जरूर चुका देगा। डॉक्टर ने उस व्यक्ति से कहा, तुम आराम से घर जाओ और कभी भी कोई तकलीफ हो तो बिना संकोच के मेरे पास आ सकते हो। प्रवीण ने जाते हुए चैम्बर में रखी भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्म का पूरा हिसाब ब्याज समेत चुका दिया। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा याद रखें, आप इस दुनिया में आए हैं अपने कर्मों को भोगने। इसीलिए किसी के साथ छल कपट धोखा करते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि एक बार के लिए भगवान चाहे माफ कर देगा, किंतु अपने कर्मों का हिसाब तो आपको ही चुकाना पड़ेगा। ये थी मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आइकन बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिए जिससे नेक्स्ट पॉडकास्ट स्टोरी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड बाय।